गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। ये मुरली वाला तीनों का दयाल मेरा है, ये मुरली वाला तीनों का दयाल मेरा है। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, ये मुरली वाला तीनों का दयाल मेरा है, ये मुरली वाला तीनों का दयाल मेरा है। मुझको पाना बड़ा करता कोई ना करता है। मुझको पाना बड़ा करता है, करता कोई नहीं सकता है। पहचाने मुझे, पहचाने मुझे, पहचाने मुझे, पहचाने मुझे। मेरे भावों को यही तो समझना है। अमर मेरा है, अमर मेरा है, अमर मेरा है, अमर मेरा है। मुरली वाला तीनों का दयाल मेरा है, मुरली वाला तीनों का दयाल मेरा है। जब कभी ये मनोनाथ होता है, मेरे दिल को ये साथ होता है। जब कभी ये मनोनाथ होता है, मेरे मन को ये साथ होता है। वो मेरा मालिक है, प्रतिपालक है, मेरा मालिक है, प्रतिपालक है। इसमें होता है प्यार मेरा है, प्यार मेरा है, प्यार मेरा है, प्यार मेरा है। मुरली वाला तीनों का दयाल मेरा है, मुरली वाला तीनों का दयाल मेरा है। मेरी लागी लगन मैं हटाना दुनिया से भजते हैं। मेरी लागी लगन मैं हटाना दुनिया से भजते हैं। इसको जितने
जितना रिझा उतना आए मजा, इसको जितना रिझा उतना आए मजा, इसका प्रेम ही ना दर्द मेरा है, आज मेरा है, दर्द मेरा है, आज मेरा है, फूल की बात नहीं होना प्यार मेरा है, फूल की बात नहीं होना प्यार मेरा है, सिंह मेरा है, भगवान मेरा है, सिंह मेरा है, भगवान मेरा है, फूल की बात नहीं होना प्यार मेरा है, फूल की बात नहीं होना प्यार मेरा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वृंदावन में हो रहा घर घर हरि गुण गान, मथुरा में वसुदेव ने उत्सव किया महान। यहाँ तो घर घर गुणगान हो रहा है, वहाँ मथुरा में बंदो भगवान कृष्ण को जनेऊ संस्कार करवाया गया। कृष्ण और बलराम को गायत्री मंत्र की दीक्षा मिली हुई, और कहते इसके बाद पढ़ने गए संदीपन गुरु जी के यहाँ दोनों भाई पढ़ने गए, तो रास्ते में रथ पर जा रहे थे। अरे जात चढ़े रथ राम श्यामा, अमिले पंत विप्र सुदामा। रास्ते में एक नौजवान लड़का चला जा रहा था, ब्रह्म तेज झलकता जिसके चेहरे पर। कन्हैया ने रथ रोक दिया, उतर कर आए, कहा भैया आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि मेरा नाम सुदामा है, ब्राह्मण का लड़का हूँ, गुरु संदीपनी के यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों भाई वहीं चल रहे हैं, आओ रथ पर बैठो, साथ ही चलेंगे। सुदामा ने कहा कि आपके रथ पर हम क्यों बैठे, हमारा आपका न कोई संबंध है, न कोई नाता है, न कोई रिश्ता है, क्यों बैठे आपके साथ? तो भगवान ने कहा बिना रिश्तेदारी के नहीं बैठेंगे। कहा कैसे बैठे? तो कहा कि संबंध बना लिया जाए। कहा कौन सा संबंध बनाएंगे? कहा इस दुनिया में मित्रता से बढ़कर कोई संबंध नहीं होता, आओ आज से हम मित्र बनते हैं। और सुदामा को मित्र बनाया भगवान ने, कसमें खाई दोनों ने। उसके बाद तब संदीपनी के यहाँ गए पढ़ने के लिए। बंदों भगवान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिए। भगवान क्या पढ़ेंगे? जागृत सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। लेकिन दुनिया को दिखाना है कि गुरु और शिष्य की परंपरा का पालन होना चाहिए, इसलिए भगवान ही पढ़ता है। 64 दिनों में 64 कलाओं का अध्ययन भगवान ने कर लिया। तो बीच की घटना है, हम आप जानते हैं कि चना दिया था गुरु माता ने, लकड़ी लेने सुदामा कृष्ण को भेज दिया था कि जब भूख लगे दोनों खा लेना। लकड़ी का गट्ठा लेके दोनों आ रहे थे, रास्ते में बरसात होने लगी। एक वृक्ष के आड़ में छिप गए दोनों इधर उधर कि पानी ताकि ना पड़े, हम भी ना भीगे, लकड़ी ना भीगे। हम भीग भी जाए लेकिन लकड़ी नहीं भीगना चाहिए, गुरु जी के लिए जा रहा है। तो इस तरह से खड़े हैं। अब है पानी के निकलने का नाम नहीं ले रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है, ठंडक भी लग रही है। तो कन्हैया को कुछ भूख का एहसास हुआ, लेकिन चना तो हमारी तरफ का भी सुदामा ने रखा है। अब माने कैसे इस पानी में? तो सुदामा को तो भूख लगी थी, बंदों तो अपना शुरू कर चुके थे। और जब उसी में चना कोई थोड़ा सा कठोर मिल जाता तो कट की आवाज, कट कुट की आवाज जब होने लगी तो कन्हैया ने कहा, अरे कुटुर कुटुर जब शब्द सुनाई, तब हरि कहो सुदामा भाई, आप खाओ कछ मोहि दुराई, अल्लाह की सुधा दीजिए मोहि भाई। हमें भूख लगी है, हमको भी दीजिए। सुदामा की चोरी पकड़ी गई। सुदामा ने कहा कन्हैया हम कुछ खा नहीं रहे हैं। सुनत बचन तब कहो सुदामा, नहीं हम खात कछुक घनश्यामा। मैं कुछ खा नहीं रहा। भगवान ने कहा नहीं, कट कुट की आवाज आ रही है, लगता है आप खा रहे हैं। अच्छा वो कट कुट की आवाज से आप परेशान हैं, वो क्यों आ रहे कन्हैया? बताओ। कहा बताओ।
कहा कि चलत पवन जल बरसत लगे वो शीत तन छाए। वो पानी बरस रहा है, हवा चल रही है, इसलिए ठंडक लग रही है। तो यहीं से कट कट ही दांत मम सुनहु मित्र सती भाई। ठंड के मारे दांत आपस में लड़ रहा है। तो बंधु भगवान तो समझ गए, लेकिन भगवान ने न कोई शाप दिया न आशीर्वाद दिया, लेकिन जो नियम है कानून है उसका तो वो तो लगना ही लगना है ना। सुखदेव ने कहा, हे परीक्षित, अरे गुरु ते कपट करे जो कोई तो कुष्ठ रोग ते तन में होई। शिष्य गुरु से कपट करता है तो बंधुओं कष्ट भोगना पड़ता है। अकर मित्र सन जो सठ चोरी तो परम दरिद्र होई मति मोरी। अगर मित्र से कोई मित्र चोरी करता है तो दरिद्र हो जाता है। शायद इसीलिए सुदामाबाद में गरीब हुए। अच्छा बंधुओं, पढ़ाई पूरी हुई तो दक्षिणा देना है। कहा गुरुदेव दक्षिणा में क्या दें? तो संदीपन ने कहा कि तो मेरा सौभाग्य है त्रिलोकी का नायक मेरे यहाँ शिष्य बनकर आया, और दक्षिणा में क्या चाहिए? कहा नहीं गुरुदेव, बिना दक्षिणा के तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। बहुत कहा, नहीं लिया गुरुदेव ने। तो कहा गुरु माता से पूछो। तो गुरु माता के पास गए, कहा माता जी पिता तो कुछ दक्षिणा ले गए हैं, आप ही कुछ ले लीजिए। तो कहा जब उनको नहीं चाहिए तो हमें भी कुछ नहीं चाहिए। तो कन्हैया ने कहा मैया, कभी कभी आपको रोते हुए देखा हमने एकांत में, क्या कष्ट है आपको, क्यों रोती हैं आप? आंसू निकल आए। गुरु माता ने कहा कि एक हमारा नौजवान बेटा था, हम दोनों का एक बार प्रभास क्षेत्र में घूमने गए, समुद्र की एक लहर आई, बेटे को बहा ले गई, हम दोनों तो बच गए, लेकिन बेटा हाथ से चला गया। उसी की जब याद आती हो तो आंसू निकल आते हैं। अगर दक्षिणा देना है तो मेरा वही बेटा मुझे ला कर दे। कन्हैया ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों भाई समुद्र के किनारे गए। समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, क्या सेवा करे महाराज? कहा गुरु जी का बेटा आपने लिया है, दे दीजिए। समुद्र ने कहा महाराज मैंने नहीं लिया है। हाँ, इस जलराशि में एक शंखासुर नाम का राक्षस रहता है, हो सकता है उसने लिया हो। तो अथाह जलराशि में गए भगवान। शंखासुर शंख में सो रहा था, उसको उठाया, जगाया। अब भगवान ने शंखासुर का वध किया, लेकिन गुरु माता का बेटा वहां नहीं मिला। तब भगवान सीधे चले गए यमपुरी, यमराज के पास, और वही शंख बजाया। जब बंधुओं में यमराज घबरा गए, कुर्सी छोड़कर दौड़े दौड़े आए। और भगवान को देखा तो ले गया, आसन पर विराजमान करवाया। कहिए प्रभु क्या सेवा करें? भगवान ने कहा मेरे गुरुदेव गुरु माता का बेटा कर्म से यहाँ आया हो, उसके सारे कर्मों का नाश करके मेरे साथ भेजो। बस तुरंत गए यमराज जी, गुरु माता का बेटा लाकर दिया कन्हैया को। भगवान बेटा लाकर गुरु माता गुरु पिता को सौंपते हैं बंधुओं। अब बहुत सारा आशीर्वाद देकर चले आते हैं मथुरा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, जब से आए हैं लौटकर, तब से बंधुओं बहुत परेशान रहते हैं कन्हैया, कभी कभी रोते रहते हैं। एक दिन कन्हैया यशोदा मैया की याद में खोए हुए, तब तक देवकी ने विचार किया चले अपने हाथ से लाला को भोजन करा दें। भोजन बनाया, थाली लेकर हाथ में गई। कन्हैया यशोदा की याद में खोए थे। अब मैया देवकी को जब देखा भोजन की थाली के साथ, तो कन्हैया को हुआ कि यशोदा मैया आ रही है। और भगवान कन्हैया जब धीरे धीरे रो रहे थे, बड़ी जोर से रोने लगे। जब जोर से रोने लगे तो मैया लौट गई, भोजन रखा चली गई। बसदेव